हेलो भाई, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव चैनल पर। आज आप लोगों के लिए सीआई और एसआई पे मैं कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चंस अगर सीआई एसआई पे ऐसे पूछ दे, जब सीआई और एसआई जब सीआई और एसआई मालूम हो तब दर प्रतिशत निकालना। ठीक है, जब हमें सी आई और एस आई मालूम हो, ये चीज कि जब हमें क्या करना हो, दर परसेंट निकालना हो, तो उस टाइम हम ये देखेंगे कि हमें सी आई एस आई का अंतर दिया हुआ है, तो हम दर परसेंट आराम से निकालेंगे। ये पूरा का पूरा आज मैं एक ट्रिक बेसिस पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए तो अब इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन है कि एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब ऊपर देखिए क्वेश्चन को, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 410 रुपए है तथा साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपए है। तो ब्याज का क्या करिए, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, जब सीआई और एसआई दिया हो तो हमें दर निकालना हो तो हमें क्या लगाना होगा, एक फार्मूला लगाना होगा। ध्यान से देखिए, ये फार्मूला क्या है कि दर हमें निकालना होगा, तो दर बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सीधा सीधा लिखेंगे कि सी आई और एस आई का अंतर अब बटा के 1/2 इंटू क्या एस आई, इंटू क्या एस आई, ये ध्यान रखिएगा, इंटू एस आई रखेंगे। और दर हमेशा वार्षिक होती है, मतलब परसेंटेज होती है, तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, जब हमें सी आई और एस आई दिया हो तो दर अगर हमें निकालना हो तो सी आई और एस आई का अंतर बटा के 1/2 इंटू कितना एस आई। बड़ी नॉर्मल चीज है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सी आई का वैल्यू कितना दिया है, 400 दिया है, और एस आई का सी आई का कितना दिया है, 410 दिया है, और एस आई का 400 दिया है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं 410 सी आई और 400 हमारा क्या होगा एस आई। सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अब बटा के 1/2 इंटू क्या एस आई कितना है 400 इंटू कितना 100। अब यहां से यदि आप निकालते हैं तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा 10। अब बटा के ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और इंटू कितना 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 5 कितना, तो 5% हमारा क्या होगा, दर होगा। 5% हमारा क्या होगा, दर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे हम सी आई इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हमें एस आई, हम एस आई से बढ़ सकते हैं, आगे क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं, बट सी आई से लगाने में थोड़ी सी हमें कठिनाइयां हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो एस आई होता है वो वार्षिक दर होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे 400 दिया है, एस आई कितना दिया है 400 दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज पे हमेशा गौर रखिएगा, हमें हमेशा साधारण ब्याज से चलने में आसानी रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए हम सी आई को एक तरह से आधा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्ट लगाना हो तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे अगर हमें लगाना हो तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 220 रुपए है तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400 रुपए है। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष का दोजिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 220 रुपया दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष के साधारण ब्याज अगर 400 रुपए है तो यहाँ से यह सिद्ध हो रहा है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज तो 400 रुपए। अब ध्यान रखिएगा, समय दोनों का बराबर होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपए है तो हम क्या करेंगे कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 400 रुपए, तो हम उसको कर देंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आप एसआई से लगा सकते हैं, साधारण ब्याज से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि चक्रवृद्धि ब्याज से लगाएं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप चाहें कि यहां पर अगर ये देता कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप अगर चक्रवृद्धि ब्याज को कम करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। आप चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ऐसी है 220, तो आप 4 वर्ष के साधारण ब्याज को 2 वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 हो जाएगा। ये क्या है, CI है और ये क्या है, SI है। अब यहां से अब दर आसानी से निकाल सकते हैं। अब R मतलब दर बराबर क्या निकालेंगे, CI SI का अंतर कितना दिख रहा है बहादुरो, 20। आप यही लिखते थे ना 1/2 इंटू SI इंटू 100, तो कुछ नहीं करना है भाई, 1/2 इंटू SI का मतलब क्या, SI का आधा, डायरेक्ट करते हैं SI का क्या आधा, तो कितना हो जाएगा आधा, 100। ये इनसे खत्म हो गए, तो कितना आंसर आ जाएगा, बराबर 20%। ठीक है, 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जितना साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा उतने ही साल का हमें साधारण ब्याज पे भी करना पड़ेगा, साधारण ब्याज को भी करना पड़ेगा और उतने ही साल पे लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा दर निकल जाएगा। ठीक है, जितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो उतने ही साल का साधारण ब्याज हमें करके आंसर प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों के लिए हम CI SI के दिए हुए मान को हम आराम से यहां से दर निकाल सकते हैं, उनके टाइम को बराबर करके आराम से दर को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इस पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो था आप लोगों का क्या, ये 2 क्वेश्चन थे जो दोनों इंपॉर्टेंट थे। एक में टाइम बराबर दिया हुआ था, मैंने निकाल के दिखाया, और एक में क्या है कि टाइम डिफरेंट दिया था, तो 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज था मैंने उसको 2 वर्ष में बराबर करके निकाल दिया। अगर आपसे इस पे कुछ मूलधन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जब इस पे मूलधन के क्वेश्चन आ जाते हैं बहादुर, तो मूलधन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी तो आइडिया होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो आइए देखिए स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 40.80 रुपए, और अगला दिया साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो वही निकालेंगे। यहाँ पे जब CI SI दिया है और समय भी इनका बराबर है, तो हम सबसे पहले दर निकाल लेते हैं। दर बराबर क्या होगा, CI SI का डिफरेंट कितना होगा, 40.80 से 40 का अंतर करेंगे तो कितना होगा, 0.80, यही होगा। ये दिख रहा है क्लियर। अब बटा के 1/2 इंटू क्या, SI, यही चीज आप कर रहे थे, इंटू कितना 100। तो ये देखिए 2 से ये कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 20। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब 20 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए जब यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 20 चौको 80, अब 20 25 100, 5 से 5 खत्म हुआ, तो ये कितना हुआ बहादुर, 4% हुआ, 4% हुआ। अब क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं, आप चक्रवृद्धि ब्याज से भी मूलधन निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको साधारण ब्याज से आसानी से मिल जा रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्यों जाए परेशानी पैदा करने। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, जब 2 वर्ष का दिया है, कितना 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, और हर ये दर क्या होता है, वार्षिक दर होता है। तो बताइए 1 वर्ष पे 4%, तो 2 वर्ष पे कितना हुआ, 8% हुआ कि नहीं, 2 वर्ष पे कितना हुआ, 8% हुआ कि नहीं। तो यहां से तो हमें मिल रहा है साधारण ब्याज 8%, लेकिन क्वेश्चंस में आपका दिया है कितना, 40 रुपया, तो इस साधारण ब्याज के बराबर साधारण ब्याज कर देंगे। ठीक है, तो एक तरह से हमें क्या होगा, 8% बराबर 40, तो ये कितना गुना है, 8 का 5 गुना है, तो हम मूलधन तो 100% से ही निकालेंगे, तो 100% का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा मूलधन, 500 रुपया, और जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
आइए मित्रों, एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इस क्वेश्चन को आप देखिए और लगाने का प्रयास करिए। ध्यान से देखिए, आपका अगला क्वेश्चन होगा कि 5,000 रुपए पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, ब्याज की दर कितनी है? अब इस बात पर ध्यान दीजिए, आप यहां से दर तो निकाल सकते थे क्योंकि यहां पे चक्रवृद्धि और साधारण का जो अंतर दिया है 32 दिया है, लेकिन यहां से अलग से एसआई नहीं दिया है। तो आप निकालते थे कि दर बराबर सी आई निकालते थे माइनस क्या एस आई, अब बटा के 1/2 इंटू क्या एस आई इंटू 100% आप निकालते थे। तो जब एस आई दिया ही नहीं है अलग से, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मैं एक चीज कहूं कि अगर मैंने समय दे दिया कितना 2 वर्ष का, मैंने समय आप लोगों को 2 वर्ष का दे दिया और दर दे दिया बहादुरों कितना 5%, और हमें सी आई और एस आई का अंतर अगर हमें निकालना हो, सी आई और एस आई का अगर हमें अंतर निकालना हो, तो ध्यान से देखिएगा, इन चीजों पर हम क्या करने वाले हैं, हम यही एक चीज करेंगे, एक चीज हम यही करेंगे कि हम क्या करेंगे, दर का क्या करेंगे, दर का हम कर देंगे स्क्वायर, दर का हम कर देंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद जो है हम दशमलव लगाएंगे बहादुर, दशमलव लगाएंगे, लेकिन 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 0.25, 0.25 क्या परसेंट। दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट, दिख तो रहा है 0.25%। अब आप कहेंगे कि ये हम क्यों बता रहे हैं, आप कहेंगे कि ये सारी चीजें हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे मैंने रख दिया t बराबर 2, और भाई समय तो आपका दिया है ना, समय तो आपका 2 वर्ष दिया है, लेकिन मैंने दर का मान रख दिया 5%, और उस समय अगर हमें सी आई एस आई का अगर हमें अंतर चाहिए तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि आर का स्क्वायर बराबर, आर का स्क्वायर बराबर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 लिखते ही दशमलव को हम 2 अंकों के बाद फिट कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम क्यों बता रहे हैं, तो इन चीजों पे हमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है आपका सी आई और एस आई का अंतर कितना दिया हुआ है 32। हमने इसको इसलिए बताया है क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस में आपके दिया है सी आई और एस आई का अंतर, सी आई और एस आई का अंतर कितना दिया है बहादुर, जो इसका ब्याज दिया है, इनके ब्याज का अंतर कितना दिया है 32। मान लीजिए इसको मैं परसेंटेज में अगर निकालूं, तो परसेंटेज में अगर निकालता हूं तो बताइए 32 से जो ब्याज दिया है वह कितने में से है, टोटल 5,000 रुपए में से है। ठीक है, 5,000 रुपए में से, क्लियर है। तो अगर हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से भी तो गुणा करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए 00 से 00 तो खत्म हो गया, अब 50 का दुगुना 100, तो 32 का दुगुना कितना हो जाएगा 64। अब देखिए 100 को हटाना है तो दशमलव को 2 अंकों तक लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा बहादुर 0.64%। मतलब आपको समझ में आ रहा है, 32 में मैंने 50 से भाग दिया तो आपका आया है 0.64%। तो आप एक बार ऑप्शन उठा के देख लीजिए, आपको क्या चाहिए, दर ही चाहिए ना। यहाँ से सी आई और एस आई का परसेंटेज 0.64% दिख रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें तो भाई दर चाहिए ना, और दर तो आपका विकल्प में दिया ही होगा, दर तो आपका विकल्प में दिया ही होगा। पहला विकल्प आपका 5% दिया है, दूसरा विकल्प आपका 8% दिया है, तीसरा विकल्प आपका 12% दिया है, और चौथा विकल्प आपका 10% दिया है। तो ऐसे कौन से विकल्प को हम चूज करें जो 0.64% का सहयोगी हो। हम ध्यान से रखिएगा, जब हमें दर चाहिए तो मैंने बोला था कि जब हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई दर रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे तो मैंने बताया था आर का स्क्वायर और दशमलव जो है
2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। तो अगर मैं 8% उठा लेता हूं तो 8 बटे 64 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब ये फॉलो कर रहा है, मतलब 8% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेहद खूबसूरत समझ में आया होगा आप लोगों को। हाँ ठीक है। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि रेट अगर रेट, ध्यान से देखिएगा, कि अगर रेट 8% दिया हो, हाँ, टाइम कितना हो, टाइम आपका 2 वर्ष हो, तो अगर आपको CI और SI का अंतर चाहिए तो हम क्या करेंगे, दर का स्क्वायर करेंगे। फिर वही चीज मैं यही लिख दिया हूं, अगर रेट 8% ऑप्शन से मैंने उठा लिया, टाइम आपका 2 वर्ष दिया ही है, और आप CI SI का अंतर चाहिए तो दर का स्क्वायर करेंगे और दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव 2 अंक के बाद। ये ध्यान रखिएगा। तो 8 बटे कितना होगा, 64, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चंस यदि आप लोगों को चाहिए, चुनिंदा जो गिने चुने क्वेश्चन हो और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और इससे अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।